नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हम शुचि पर्यावरण के विषय में पढ़ चुके हैं और हमने आपको बताया कि ये शेमुशी न्यू पुस्तक जो है उसका भाग 2 उसमें उसका पहला चैप्टर शुचि पर्यावरण है, जिसका 5वां भाग हम आज आपको अध्ययन कराएंगे। तो छात्रों, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि शुचि पर्यावरण यानी पवित्र पर्यावरण, उसके विषय में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की कि हरे भरे पेड़ हैं, फूलों की पंक्तियां हैं, वृक्षों की पंक्तियां हैं, चुनने योग्य हैं, जो कि हमारे कवि को बहुत अच्छी लगी। गांव की, शहर उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कवि बड़े बड़े महानगरों में प्रदूषित वायु के बारे में, प्रदूषित खान पान के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि बड़े महानगरों में कहीं भी सही वातावरण नहीं है, शुचि पवित्र वातावरण, पवित्र पर्यावरण नहीं। तो आइए देखते हैं छात्रों, हम लोग क्लास 10 संस्कृत प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरण का 5वां भागा। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। आइए तो देखते हैं श्लोक 6। ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स हैं, एक भी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजिते वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक जालम नो कुर्याज जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरण। समझ में आया छात्रों? आपको एक एक स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन ढंग से करना है, एक भी प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं होनी है। देखिए, कुर्याज जीवित रस हरणम, इस तरह से बोलना है। ठीक है, तो नाउ छात्रों, श्लोक का सरलात करने के लिए हमको उसका अन्वय करना जरूरी है। तो आइए हम उसका अन्वय करते हैं। अन्वय में वही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को उनकी विभक्तियों के साथ सही क्रम में रखना। तो अन्वय देखिए श्लोक का। आई बंधो खग कुल कल रव गुंजित वन देशम चल, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाक चिक जालम जीवित रस हरणम नो कुरियात। ठीक है, तो ये इसका अन्वय है। श्लोक का पूरा तोड़ दिया गया। अभी आप देखिए, श्लोक में कोई भी कहीं भी संधि नहीं है, इसलिए हमने आपको संधि नहीं बताई है। हाँ, शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ देख लीजिए कि चाक चिक जालम का मतलब है चकाचौंध से भरी दुनिया, और धृत यानी धारण करना। ठीक है, ये तो मेन शब्दार्थ जो कि आपको मालूम नहीं है। बाकी अन्वय के आधार पर शाब्दिक शब्दार्थ जो है वो हम आपको बताते हैं। आई यानी अरे, बंधो यानी मित्र, सखा, बंधु, कुछ भी आप बोल सकते हैं। खग यानी पक्षी, कुल यानी जगत, पक्षी जगत या पक्षियों का वंश। कलरव यानी पक्षियों की ध्वनि। ठीक है, तो पक्षियों के समूह की ध्वनि हो गई। कुल यानी पक्षियों का समूह और कलरव यानी ध्वनि। गुंजित वन देशम, गुंजित यानी उसकी ध्वनि से, किसकी? पक्षियों की ध्वनि से। वन देशम यानी वन और देश दोनों गुंजित होता है, गुंजायमान होता है। चल यानी चलिए। पुर कलरव, पुर
यानी शहर के कलरव यानी शोर से, संभ्रमित जनेभ्यो यानी शहर के, पुर यानी शहर के, शोर कलरव यानी आवाज से, ध्वनि से, भ्रमित जनेभ्यो यानी भ्रम में जो हैं उन लोगों के लिए, धृत यानी धारण करो, सुख संदेशम यानी सुख संदेश को, चाकचिक्य जालम यानी चकाचौंध से भरी दुनिया, जीवित यानी जीवन, रस यानी आनंद, हरणम यानी हरण करना यानी चुराने के योग्य, नो यानी नहीं, कुर्यात यानी करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अभी आपको इसको समझ में आया कि कैसे इसका वो करना है। आइए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। अन्वय, आई बंधो, आई यानी अरे, बंधो यानी मित्र, तो अरे बंधु या अरे मित्र, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल, अर्थात पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन देश में, वन प्रदेश में चल यानी चलो। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हे बंधु, पक्षियों की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, अर्थात शहर के या नगर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धृत धारण करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चाकचिक्य जालम, जीवित रसहरणम नो कुर्यात, अर्थात चकाचौंध से भरी दुनिया को जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। क्यों छात्रों? क्योंकि जीवन का सही रस तो गांवों में मिलता है, यहाँ शहरों में जीवन का सही रस नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ चमक धमक की दुनिया है जो कि गांवों में नहीं है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि हे बंधो, हे मित्र, हे पक्षी कुल कर रहे, पक्षियों की ध्वनि से गुंजित वन प्रदेश में चलो, और जो लोग भ्रम में जी रहे हैं इस शोर से, मतलब इस शहर में जो भ्रम में जी रहे हैं उनके सुख संदेश के लिए, उनके सुख संदेश के लिए धारण करो, और चकाचौंध से भरी दुनिया जो है उसमें जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया? नाउ आप देख लीजिए इसका अर्थ जो मैंने लिखा है। अरे बंधु, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश में चलो, शहर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो, चकाचौंध से भरी दुनिया को, जीवन के आनंद को चुराना नहीं चाहिए। ठीक है ना छात्रों, आपको अच्छी तरह से श्लोक समझ में आ गया है। अभी हम इस श्लोक पर आधारित प्रश्नोत्तर आपसे पूछते हैं। प्रश्नोत्तर वही 3 प्रकार के हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्य और निर्देशानुसार। तो एक पदेन उत्तर देखिए। पहला, किम जीवित रस हरणम ना कुर्यात, यानी क्या जीवन के रस को हरण किसके द्वारा नहीं करना चाहिए? तो चाकचिक्य जालम, यानी चकाचौंध से भरी दुनिया को जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए छात्रों, संबोधन पदम किम अस्ति, यानी यहाँ पर संबोधन यानी पुकारना, हे, अरे, अहो, जिसके सामने, जिस वर्ड के सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है उसे हम संबोधन पद कहते हैं। तो संबोधन पदम की मस्ती क्या है? क्या है श्लोक में? बंधो। नाउ नेक्स्ट देखिए छात्रों, पूर्ण वाक्य उत्तर। पहला, कवि केभ्य सुख संदेशम दातुम इच्छति, यानी कवि किसके लिए सुख संदेश को देने की इच्छा करता है? तो आंसर है कवि संभ्रमित जनेभ्यो
सुख संदेशम दातुम इच्छति, यानी कवि शहर के शोर से, शहर में बसे हुए लोगों को जो शोर का, जो भ्रम में जो शोर है उससे जो जी रहे हैं, उनके लिए सुख संदेश देने की इच्छा जाहिर करता है। नौ छात्रों, निर्देशानुसार उचितम उत्तर देखिए। ध्वनि, पहला देखिए, ध्वनि इत्यर्थे किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी ध्वनि इस अर्थ में कौन सा पर्याय पद यानी सिनोनिम्स वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है? तो उत्तर है कलरव। इति पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, यानी कलरव शब्द जो है उसका मतलब होता है ध्वनि, आवाज, शोर। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, दुखम इति पद से अत्र किम विलोम पदम प्रयुक्तम, यानी दुख इस शब्द का कौन सा विलोम यानी एंटोनिम्स वर्ड प्रयुक्त किया गया है? तो उत्तर है सुखम। तो सुखम इति विलोम पदम अस्ति। तो छात्रों, ये श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपने श्लोक में पढ़ा कि कवि कह रहा है कि हे बंधु, वन प्रदेश में चलो, यहाँ नगर के शोर से दूर वन प्रदेश में चलो, वहां पक्षियों की जो आवाज है वो आपके मन को बहुत अच्छी लगेगी, बलना कि ये शहर का जो शोर है और जो शहर की चकाचौंध भरी दुनिया है उससे दूर जाने के लिए कवि लोगों को कह रहा है कि चकाचौंध की दुनिया जो है वो हमारे जीवन के रस को चुरा लेती है। इसके बारे में कवि यहाँ पर बता रहा है। तो आइए छात्रों, अगर आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप को लाइक करके डाउट में जाकर अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।